नमस्कार बंधुरा, आमी सरस सम्राट। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं। और जब परमहंस जी के पास जब वो पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा बड़े वर्षों से इंतज़ार कर रहा था विवेक, नरेंद्र, और तुम तो जो बड़े दिनों के बाद आए। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है बड़े क्यूरियोसिटी से कहते हैं कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, और मुझे ये बताओ कि जो है ईश्वर को आपने देखा है कि नहीं देखा है, और देखा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, और अभी तुम जब मेरे सामने खड़े हुए हो तो मैं और स्पष्टता से देख रहा हूँ, बहुत क्लियरिटी से देख रहा हूँ, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ कि ईश्वर कैसा होता है। और स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य है इस दुनिया में क्या है, मेरा जीवन का पर्पज क्या है। और दोस्तों ये सिर्फ एक क्वेश्चन उनका क्वेश्चन नहीं था, ये दोस्तों ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, ये दोस्तों बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है फिलॉसफी का कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, हम क्यों जीते हैं। ये दोस्तों सवाल एक बालक के मन में आ रहा है जिसका नाम नरेंद्र है, जो आगे चल करके जब 1893 में शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में जब बोलेगा, तो पूरी दुनिया को जब संबोधित करके बोलेगा माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो पूरी दुनिया जो है जब उनके आइडियाज़ को सुनेगी तो दोस्तों अचंभित रह जाएगी कि एक बालक ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। तो आज दोस्तों हम स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज़ और विचार पे जो हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज के सोशल मीडिया युग में जो है, जहाँ पे एक और रील कल्चर, जहाँ पे एक और शॉर्ट, जहाँ पे एक प्रकार की असभ्य प्रकार की रील और गेमिंग कंटेंट, जहाँ पे गाली गलौज को तरजीह दी जाती है, तो हम इस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को जो है सपोर्ट करेंगे। भारत की जो धर्म है, भारत का जो भूमि है, वो दोस्तों ऐसे महान लोगों से भरी रखी है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज दोस्तों 4 जुलाई है, 2026 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महज 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपना प्राण को त्याग दिया था बेलूर मठ में। और बेलूर मठ दोस्तों कोलकाता में बना हुआ है, और बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो दोस्तों जो है बदल चुकी है, और बहुत जल्द होगा तो मैं बंगाल में जाऊंगा। और बंगाल से एक अलग लीगेसी है वहाँ पे जुड़ी हुई है, और मैं ज़रूर उसको एक्सप्लोर करूँगा। बहुत जल्द जो है मैं कोलकाता जाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं ज़रूर जो है बेलूर मठ जाऊँगा। जो भी कोलकाता वाले लोग हों वो मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज दोस्तों मैं स्वामी विवेकानंद जी के जो आइडिया हैं उन पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो उन्होंने आइडिया दिया, डिविनिटी ऑफ सॉल, यानी कि जो आत्मा है ना वो अजर अमर है। वो मतलब जो है हम एक दूसरे को जो है छोटा या बड़ा मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि आत्मा जो है वो सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर सेम है। और हमें, अगर हम अपने आप को छोटा मानते हैं तो ये ईश्वर की बनाई हुई जो चीज़ है, जो ये आत्मा है, ठीक, हम चीज़ भी नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक डिवाइन पावर है, डिवाइन एक सोल है। और इसको जो है, इसके जब आप अपने आप को छोटा मानते हो तो इसको जो है आप ईश्वर की बनाई हुई जो सोल है उसको कहीं ना कहीं आप जो है नकारते हो, आप ईश्वर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। इसलिए अपनी सोल को आप सोल हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो साक्षात मैं आत्मा को दर्शन कर रहा हूँ, मैं साक्षात ईश्वर को दर्शन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर कोई डिवाइन पावर है। ईश्वर तो सभी जीवों में है। हम ये देखिए ना, यही तो हिंदुज़म का सार है, यही तो हिंदू धर्म में जो है कहा जाता है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। समझ रहे हो? हम समझते हैं कि हमें मंदिरों में मिलेंगे, कोई कहता है हमें मस्जिद में मिलेंगे, कोई कहेगा हमें गुरुद्वारा में मिलेंगे, कोई कहता है हमें चर्च में मिलेंगे। सच्चाई दोस्तों ये है जो स्वामी विवेकानंद सिखा रहे हैं कि वो दरअसल जो है हम सभी के अंदर व्याप्त है। और जब ये उन्होंने सार दिया कि ईश्वर की सेवा ही सर्वप्रथम सेवा है, उन्होंने एक दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो दरिद्र है, दरिद्र का मतलब सिर्फ पैसों से दरिद्र नहीं, दरिद्र हम सब भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत अमीर से अमीर व्यक्ति भी जो दरिद्र हो सकता है। आप समझते हैं कि दरिद्र का मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, नहीं, दरिद्र वो व्यक्ति भी है जो आज के सोशल मीडिया के युग में जो गाली गलौज को प्रमोट करता है, जो एक छपरी कंटेंट को देखना पसंद करता है, जो सब बातें करना पसंद नहीं करता है, जिसको लगता है कि गाली देना और इस प्रकार का सभ्य कंटेंट को फालतू का टाइम वेस्ट करना, गेमिंग, रील कल्चर इसमें वेस्ट करना, उसको ये उच्च कैटेगरी का मानता है। जो भोग विलास, जो छोटी छोटी जो है तुच्छ चीज़ों के प्रति आकर्षण हो करके एक बड़ी सोच, एक बड़ी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा को ना रख करके छोटी छोटी तुच्छ तुच्छ भोग विलास जो 4 दिन बाद नहीं रहेंगे, जो टेम्परेरी हैं, उन चीज़ों के पीछे और भागता है, वो भी आज दरिद्र है। दरिद्र का पहले मतलब समझिए। दरिद्र का मतलब सिर्फ पैसे से दरिद्र नहीं होता है। दरिद्र आप दिमाग से हो सकते हो, दरिद्र आपके विचारों से हो सकते हो। सुंदरता क्या होती है? सुंदरता इस हाड़ मांस के पुतले में थोड़ी ना होती है। 3.5 हाथ का पुतला में सुंदरता नहीं होती है। सुंदरता होती है, ब्यूटी लाइज इन द कैरेक्टर। ब्यूटी जो है वो आपके चरित्र में होती है। आपका जब चरित्र अच्छा होगा, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमारे देश का जो युवा है वो चरित्रवान बने, वो कैरेक्टर बिल्डिंग बने।
हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम का पर्पज होना चाहिए, जो शिक्षा का पर्पज होना चाहिए, वो दोस्तों हमारी अंतरात्मा को जानना होना चाहिए। एजुकेशन का पूरा जो पर्पज है वो क्या है? अंतरात्मा को जानना है। और हम लोग क्या समझते हैं कि नॉलेज का फैक्ट को इकट्ठा करना, यही जो एजुकेशन है। शिक्षा का मतलब है कि हमने 2-4 लकीरें पढ़ ली, 2-4 फैक्ट पढ़ लिए, ये एजुकेशन है। नो, दिस इज़ नॉट एजुकेशन। ये तो जस्ट रोट लर्निंग है। एजुकेशन तो वो है जो आप पढ़ने के बाद जो भूल जाते हो, फिर जो तुम्हें याद रह जाता है, जो सार याद रह जाता है, जो निष्कर्ष याद रह जाता है, निचोड़ याद रह जाता है, वही एजुकेशन, वही शिक्षा है। शिक्षा का पर्पज है कि आप अपनी आत्मा को जानें। शिक्षा का पर्पज है कि आप अपनी सोल को पहचानें। शिक्षा का पर्पज है जब आप अपनी सोल को पहचान लेते हो तो आप ईश्वर को समझ जाते हो। जब आप ईश्वर को समझ लाते हो तो फिर जो है आप सभी में उसी ईश्वर की आत्मा को देखते हो, वो सब में विद्यमान है। फिर ना तो जो है आपको कोई दुष्ट दिखाई पड़ता है, ना कोई शत्रु दिखाई पड़ता है, ना कोई मित्र दिखाई पड़ता है, ना कुछ दिखाई पड़ता है। आपको बस एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, वही चिर परिचित जो है आत्मा, जो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। करंट सबके अंदर एक ही फ्लो हो रहा है, एक ही जो है करंट है सबके अंदर। बस कोई जो है किसी चीज़ का अभिनय कर रहा है, कोई दुष्ट का अभिनय कर रहा है, कोई जो है किसी प्रकार का अभिनय कर रहा है। सबके अंदर आत्मा एक ही विद्यमान है। समझ रहे हो? ये दुनिया जिस प्रकार से जो मूवी होती है उसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है, तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में जो है दोनों रोल चल रहे हैं। समझ रहे हो? कोई विलन है, कोई हीरो है। तो इस प्रकार के रोल जो है पूरी दुनिया में बिछा करके रखे गए हैं। और हमारा जो पर्पज है शिक्षा का, वो होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को जान लें। और जब हम अपनी आत्मा को जान लें तो हम ये भी जान लें कि जितने भी आप अपने आसपास देख रहे हो, इसमें कोई तुम्हारा दोस्त, शत्रु, मित्र, यार, फ्रेंड नहीं है। ये सब एक आत्माएं हैं। इस सबको आपको जानना पड़ेगा। शिक्षा का पर्पज है कि अपनी इनर आत्मा को जान लेना, अपनी आत्मा को जान लेना। अपने आप को जान लेने का मतलब, जिसने अपने आप को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया। क्योंकि अपने आप को जानने का मतलब है आप ईश्वर के नजदीक पहुंच गए। आपने उस ईश्वर की बनाई हुई जो डिवाइन पावर थी उसको आपने पहचान लिया है। आप समझ गए हो कि अल्टीमेटली जो दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सब उसी की संतानें हैं। ये कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बस अगर आप मछली को जो है पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो तैरना है। उसको तैरने के लिए बनाया गया है। फूल की जो उपयोगिता है वो उसके महकने में है, और वो महक जो है रुकेगी नहीं। अगर फूल को जो है खुदा ने या ईश्वर ने खुशबू दी है तो वो महकेगा जरूर, उसको आप रोक नहीं सकते हो। शिक्षा का जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा का पर्पज होना चाहिए कि अपनी अंतरात्मा को जानना। अपनी अंतरात्मा को जानने का मतलब है कि आप जान चुके हो कि सभी के अंदर वही विद्यमान है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हमेशा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, क्योंकि आप भी कम नहीं हो। आप भी जो है उसी डिवाइन पावर के ही हिस्से हो। और हमारे देश का एजुकेशन का जो पर्पज होना चाहिए वो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चरित्र का निर्माण, जैसे विवेकानंद जी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे शरीर होना चाहिए, जो बॉडी होनी चाहिए वो स्टील की होनी चाहिए, और जो हमारी नर्व होनी चाहिए, जो ब्रेन होना चाहिए, उसकी जो नर्वस सिस्टम होना चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? वो दोस्तों जो है स्टील की होनी चाहिए। और जो हमारा शरीर है वो आयरन का होना चाहिए। यानी कि वो दिमाग के साथ साथ भौतिक, यानी कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों को मजबूत बनाने की बात करते हैं। क्योंकि जब देश का हमारा युवा फिजिकली और मेंटली रूप से जो परिपक्व होगा और जो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होगा, उनका दोस्तों मानना था कि जो भी व्यक्ति स्ट्रांग नहीं होगा, जो भी व्यक्ति पावरफुल नहीं होगा। जब मैं पावरफुल और स्ट्रांग की बात करता हूं तो मैं दो परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं। एक तो शक्ति के साथ अगर आपका तालमेल नहीं होगा तो आपको शोषित किया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा। ये विवेकानंद जी का मानना है। जैसे आप अगर फिजिकली अगर जो है आप कमज़ोर हैं, यदि आप मेंटली कमज़ोर हैं तो आपका शोषण तय है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से जो है मजबूत बने, दोनों प्रकार से जो है परफेक्ट बने। और उसको ये समझ आना चाहिए कि ये शरीर जो है वो नासवान है और जो आत्मा है वो अजर अमर है। हमें सुख दुख का जो भान होता है वो हमें नहीं होता है, वो आत्मा को होता है। नहीं, वो हमें नहीं होता, वो हमारे शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। जो भी ये सुख दुख, जैसे लोग कहते हैं कि सर मैं दुखी हूँ, आप दुखी नहीं हो, आपने दुखी होना स्वीकार किया है, आपने चूज किया दुखी होना। आप आत्मा तो है, आप भूल जाते हो बार बार, कहते तो आप बार बार हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ें, आप चीज़ों को समझें। शिक्षा का मतलब है कि आप आइडियाज को सुने, उसको असिमुलेट करें और अपने चरित्र में निर्माण करें, अपने चरित्र में उसको उतारें। सिर्फ जो है आपको आइडिया पढ़ लेने से, विचार कर लेने से मात्र से कुछ नहीं होता है। बहुत से हमारे देश में ऐसे पढ़े लिखे जो है IAS IPS IFS होते हैं, जो है पढ़े लिखे तो बहुत हैं, योग्य तो बहुत हैं, लेकिन वो अपने विचारों को उस जो शिक्षा है, उनके पास सही शिक्षा ही नहीं। क्योंकि सही शिक्षा का अर्थ होता है विनय। यानी कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? जान लेना। सबसे बड़ा सत्य यही है कि ईश्वर को जान लेना। और जब मैं ईश्वर की बात करता हूँ तो मैं सोल की बात करता हूँ, अपनी आत्मा की बात करता हूँ, क्योंकि वही सब चराचर जीव में व्याप्त है। जब आप ये सत्य को जान लोगे तो आपको कोई भी दुष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई दुश्मन नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई जो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। सबके अंदर वही एक परमात्मा व्याप्त है और वही जो है खेल रच रहा है। लीला एक ही व्यक्ति कोई कर रहा है और तुम समझ रहे हो कि तो तुम ये कर रहे हो।
जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं बोल रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा अहंकार होगा, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे बुलवाया जा रहा है, समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं करता हूँ, नो, मुझसे करवाया जाता है। ये दोस्तों बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में दोस्तों अगर बात करूँ तो इनका एक बहुत बड़ा अच्छा विचार था कि फ्रीडम बड़ी चीज़ होनी चाहिए। व्यक्ति के जो देश का जो फ्रीडम, अगर आप स्वतंत्रता दे दोगे, सिर्फ राजनीतिक ये जो है फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं विचारों की स्वतंत्रता। औपनिषदिक जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यू वेदांतिज्म जो कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों फ्रीडम के आसपास ही घूमता है। यानी कि आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए विचार करने की, मनन करने की। और अगर हमारे देश से ये विचारों की स्वतंत्रता, अगर खुल करके डिबेट करने की, जैसे हमारे देश में अगर आज आप खुलकर डिबेट या डिस्कशन, अगर किसी प्रकार से आप आलोचना किसी प्रकार की करना चाहें, तो शायद जो है आपके ऊपर ईडी या सीबीआई या किसी प्रकार का केस, रासुका, यूएपीए टाइप का लगा दिया जाएगा। तो जिस देश में विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अब अमेरिका को उठाकर देख लीजिए, अमेरिका में जो है फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब बहुत ही एकदम मैच्योर डेमोक्रेसी है। जब लोगों के दिमागों के जो विचार होते हैं वो जब स्वतंत्र होते हैं, तो वही स्वतंत्रता हमारे इंस्टीट्यूशन में भी झलकती है। आज हमारे देश में जो है स्वतंत्रता इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं झलकती है, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, उनका मानसिकता, उनकी जो स्लेवरी है, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। तो इंस्टीट्यूशन में कैसे पहुंच जाए। यानी कि जब भी आपको संस्थागत सुधार करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले व्यक्तियों को आपको स्वतंत्र रूप से सोचने पर विवश करना पड़ेगा। ये बात आपको सदैव हमेशा जो है याद करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का लास्ट में जो है कहना था, वो दोस्तों ये कहना था कि ईस्ट और वेस्ट को जो है एक दूसरे से सीखना चाहिए। यानी कि ईस्ट जो है, जहाँ पे हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, या जो ईस्ट है, जो पूरब के देश हैं, उनको जो है वेस्ट से सीखना चाहिए और वेस्ट को ईस्ट से सीखना चाहिए। यानी कि जो वहाँ पे पश्चिम का जो विज्ञान है, ज्ञान है, प्रोग्रेस है, तरक्की है, ग्रोथ है, उसको ईस्ट से सीखनी चाहिए। और ईस्ट का जो अध्यात्म और मानवता है, वो वेस्ट को सीखनी चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। यानी कि सार्वभौम जो है बंधुत्व की बात जो करने वाले पहली बार जो अगर कोई व्यक्ति थे, जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करने वाले अगर कोई थे, तो स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि कैपिटलिज्म के बाद, यानी कि जो पूंजीवाद के बाद जो है अल्टीमेट जो बाद में आएगा, वो वर्किंग क्लास का जो है आने वाला है, डोमिनेशन होने वाला है। हालांकि वो चीज़ अभी तक नहीं हो सकी है, ठीक है, कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, उसके अलग अलग आर्गूमेंट हैं। तो दोस्तों यही जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, वो दोस्तों अगर आप इस पर मनन करें और इस पर जो है सोचें, क्योंकि विचार दोस्तों है ना, उस पर बहुत लंबा बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम 10-12 मिनट के, क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ को, कंटेंट को पसंद नहीं किया जाता। हो सकता है ये 10-12 मिनट का वीडियो भी ना देख पाएँ, हजम कर पाएँ हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो है, जो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं, उनको सिर्फ पढ़िए मत, किताबों को पढ़िए मत। पढ़ने के ऊपर भी एक बुद्धि होती है, ज्ञान के ऊपर भी एक बुद्धि होती है, वो दोस्तों होता है विवेक। इनका नाम ही था विवेकानंद। जो विवेक में आनंद मिलता है, वो दोस्तों कहीं नहीं मिलता है। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है विजडम, सही और गलत पहचानने की क्षमता, बगुले की भांति सही गलत, दूध और पानी अलग अलग कर देना, न्याय करना, ये विवेकशील व्यक्ति ही कर सकता है, ये कैरेक्टरफुल व्यक्ति ही कर सकता है। बिना कैरेक्टर के आप जो है कभी भी न्याय नहीं कर सकते हो। आप विवेकपूर्ण व्यक्ति बनिए। विवेक जब आपके पास होगा, जब विजडम आपके पास होगा, तब आपको ज्ञान होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। तब आपको समझ आएगा कि कोई अपना पराया है ही नहीं। दरअसल सबके अंदर वही एक शक्ति विद्यमान है और सब ये खेल चल रहा है, समझ रहे। तो ये चीज़ दोस्तों जो है स्वामी विवेकानंद के विचार थे। और अल्टीमेटली हर हमारे देश के युवा को कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और मैं चरित्र निर्माण की जब बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ नॉलेज को इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि आपको उसको असेम्बलेट करना है, अपने कैरेक्टर में उतारना है, उसको एक्शन में उतारना है। और तब जाकर इस देश का जो चरित्र है, जब देश का चरित्र बनेगा, तो भी दोस्तों ये देश भी बनेगा। और इस देश का जो युवा है, उसको हायर थिंकिंग, हायर एक्सेलेंस की ओर जो है अग्रसर होना चाहिए, उच्च से उच्च। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो नंबर 1 के डॉक्टर बनो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो नंबर 1 के इंजीनियर बनो। हमेशा छोटा स्वप्न देखना। स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? अपने आप को छोटा देखना, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ना होना, ये सबसे बड़ा जो है गुनाह है। आप उस आत्मा को जो है छोटा दिखाने की कोशिश करते हो। और ये दोस्तों अल्टीमेटली जो है हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी की जो है सीख थी। बाकी अगर और भी कुछ मिस हो गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा सा जो है। और धन्यवाद।